आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन चैप्टर के अंदर पास्ट पेपर क्वेश्चन मैंने टोटल 10 क्वेश्चन डाले इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में आपको 10 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन बस खत्म इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में बस पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 ही है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लो। आईसीएम मॉड्यूल में मैंने जितना क्वेश्चन करवाए, मतलब कि आईसीएम मॉड्यूल तो पूरा 100% ही करवाए, तो मैं ये कह सकता हूँ आईसीएम मॉड्यूल का एक क्वेश्चन, ठीक है, आईसीएम मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन करना है। एंड आपके पास में पास्ट पेपर में जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए बस इतने कर लिए, आपके पास में डिविडेंड डिसीजन चैप्टर खत्म। उसके बाद कोई भी टेस्ट पेपर आप उठा के देख लो, खत्म, आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टेस्ट आप दे दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके पास में आईसीआई रिलीज़ करता ही है, तो 2 मॉक टेस्ट आपके पास में आते हैं तो 2 मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस कंसेप्चुअली क्लैरिटी चाहिए। 10 क्वेश्चन ये कर लिए, आईसीआई मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन कर लिया, बस फिर कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए। फिर आपको आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। फिर इसी क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, बेसिकली इसके कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए कि ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था तो कैसे किया था। बस आपके पास यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बार बार इसे देखते रहिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कहता है फॉलोइंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है JEE लिमिटेड करके। ठीक है, कोई कंपनी है JEE लिमिटेड करके, उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है 50,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसे हम KE कहते हैं, ठीक है, जो आपको 10% गिवन है, एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे हम R कहते हैं, ठीक है, वो आपको 12% गिवन है। ये सारी टर्म्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आपके आईसीएम मॉड्यूल में है, वही सेम क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2018 में। आपके आईसीएम मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन है, करवाया भी मैंने। ठीक है, तो कहता है व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू, आपको करना है पर शेयर एज पर आपके पास में यहाँ पे 2 बार आ गया, एज पर आपके पास में वोल्टर मॉडल। ठीक है, तो कहता है वोल्टर मॉडल के हिसाब से हमें मार्केट वैल्यू निकाल के दीजिए। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले, फॉर्मूला ऑफ वोल्टर मॉडल कहता है P इज इक्वल टू डी प्लस करेंगे R डिवाइड बाई के और इंटू करेंगे अर्निंग माइनस डिविडेंड और होल डिवाइड बाई के। फॉर्मूला तो यही है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोफेशनल की निशानी है कि जब आप इक्वल टू आते हैं, फॉर्मूला कोई पुट कर रहे हैं, कोई वैल्यू लिख रहे हैं, जहाँ पे इक्वल टू के आगे आपको कुछ यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ऐसा कुछ लिखना है, तो याद रहे इक्वल टू के सामने ही इस तरीके की लाइन ड्रॉ करिए। ये प्रोफेशनल लुक है बस। ठीक है, इसके कोई मार्क्स वगैरह कटने नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लुक कहता है कि आपके पास में इक्वल टू के सामने ये लाइन होनी चाहिए और ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आप इस तरीके से करिए। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। बस प्रेजेंटेशन की बात है, आप इसको फॉलो करें, अगर याद रहता है तो इसी तरीके से फॉलो करिएगा, मेरी एडवाइस यही रहेगी। क्लियर है? तो कहता है कि सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर दिया, अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। कहता है डिविडेंड क्या गिवन है आपको, कहता है डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है। नहीं सर, रेशियो नहीं, फॉर्मूला में तो हम डिविडेंड पर शेयर लिखते हैं। ये डिविडेंड का मतलब क्या है सर, डिविडेंड पर शेयर रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ आपको लिखना है, ये तो परसेंटेज गिवन है। तो सर परसेंटेज को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करें, मैंने क्वेश्चन करवाया, आपको कंसेप्ट लिखवाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल। कहता है कि ऑलवेज डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो ऑलवेज EPS का पार्ट होता है। मतलब कि EPS मान लीजिए 6 रुपये है तो उसका 50% डिविडेंड है, उसका 50% मतलब कि ₹3, और उसका 50% रिमेनिंग क्या है सर, रिटेंशन रेशियो ₹3। ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिया। बस आपको क्या करना है सर, EPS निकाल लो, काम हो जाएगा। EPS कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिवन है, देखो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो तो EPS मिल जाएगा। EBIT EPS मेरे साथ पढ़े है कि नहीं सर, बिल्कुल पढ़े। तो सीधी सी बात है, EPS की मुझे ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दूंगा तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, EPS मिल जाएगा। बताइए नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है, कहता है 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर गिवन है क्या क्वेश्चन में, आंसर इज नो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, बेसिकली जीरो। तो आपके पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 10 लाख हो गया, उतना ही है। कहते हैं नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में ही गिवन है 50,000 शेयर्स, आपके पास में 20 रुपये आ जाएगा क्या सर, EPS। लो जी, काम खत्म।
₹20 आ गया, बस डिविडेंड का परसेंटेज जो है उसे ₹20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 50%, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड का अमाउंट पर शेयर के हिसाब से। तो कहता है 20 इंटू 50% मतलब कि ₹10, ऐसा लिखना होता है। ठीक है, आप साइड में इस तरीके से लिख के आइए, इसके मार्क्स होते 5 नंबर में क्वेश्चन आया था बेसिकली, तो 5 नंबर के लिए ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं ₹10 आपके पास में, तो ₹10 वैल्यू पुट कर दी। और फिर क्या चाहिए, कहता है आर और के, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है आपके पास में, 12% और 10%, तो हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया आर 12 और के 10%। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैल्यू पुट कर दी। अर्निंग आपको ₹20 ₹10 ये तो पता ही है, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे कि मैंने कहा था, प्लस के बाजू की साइड में जितना है सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये पार्ट सबसे पहले ये सॉल्व करिए, जो भी आंसर आए उसमें 10 ऐड करिए और फिर डिवाइड बाई 0.1 करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा 220। अब ये तो मैं लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, मान के चलता हूँ इतना तो आपको आता है। ठीक है, अब हाथ पकड़ के थोड़ी ना कोई कैलकुलेशन करवानी है, सीधी सी बात है, इतना तो आता है। अब इतना तो डायरेक्टली बता दिया कि भाई प्लस के राइट साइड में जितना है वो सबसे पहले सॉल्व करिए, उसमें 10 ऐड करिए, फिर डिवाइड बाई 0.1 करिए, तो 220 आ जाएगा। अब ये तो फिर ठीक है ना, इतना तो मैं मान के चल सकता हूँ, ये तो कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। 0.12 डिवाइड बाई 0.1 करिए, फिर इंटू करिए 10, प्लस करिए 10, डिवाइड बाई करिए 0.1, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, 220, इसका तो आंसर दे दिया हमने, 220। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, कहता है नेक्स्ट व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको पूछा है कितना होना चाहिए, कहता है 2 वोल्टर मॉडल एंड मार्केट वैल्यू भी पूछा है। ठीक है, कि डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से मार्केट वैल्यू निकालिए। देखिए सिर्फ इतना पूछा होता, सिर्फ यहाँ पे इतना, कहता है डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रूल है ना कि के ई ज़्यादा है या फिर आर ज़्यादा है, उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस लिख के आना था। अगर सिर्फ इतना ही पूछा होता कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वोल्टर मॉडल के हिसाब से कितना होता, ठीक है, तो सिंपल है। हम देखते हैं यहाँ पे कि के ई और आर कितना कितना है, तो के ई 10% है और आर 12 है। कौन ज़्यादा है सर, आर, मतलब कि कंपनी ज़्यादा कमा रही है, शेयर होल्डर 10% कमा रहा है, कंपनी 12% कमा रही है, मतलब कि कंपनी ज़्यादा कमा रही है और शेयर होल्डर कम कमा रहे हैं। मतलब कि क्या करना चाहिए, क्या शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना चाहिए, आंसर इज नो, डिविडेंड शुड बी ज़ीरो। तो सिर्फ इतना पूछा होता कि डिविडेंड आपका पास में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, तो यहाँ पे तो सिर्फ इसका आंसर रहता है 0। बस एक सेंटेंस लिख के आना चाहिए था। क्या, कौन सा सेंटेंस, बिल्कुल इसी तरीके से, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0 बिकॉज आर जो है वो हायर है देन के, बस काम खत्म हो जाता। लेकिन इसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया साथ ही साथ, कहता है कि चलो ये तो ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपने बता दिया, उसी डिविडेंड पे आउट रेशियो पे मार्केट वैल्यू निकाल के दो, तो बस खत्म है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, इसका मतलब डिविडेंड 0 है, तो 0 डिविडेंड की जगह 0 पुट करिए, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। कहता है डिविडेंड की जगह 0 पुट करिए, जहाँ जहाँ डिविडेंड है 0, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, 0.12 और 20 और 0.1, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 240, काम खत्म। लो जी, क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। हाँ, इस चैप्टर में थोड़े से ऐसा लगता है कि भाई 7-8 नंबर तक के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जा रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, आगे कुछ आपके पास में May 23 में अभी क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, आप पेज टर्न करके देख सकते हैं। ठीक है, आपने प्रिंट निकलवाया होगा। May 23 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि पूछा जाना चाहिए था 8 नंबर 9 नंबर में, लेकिन पूछा 5 नंबर में। तो हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ कि फास्टली राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने ही आने, पेपर में आपको एक आध दो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इजी लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, ताकि उसमें टाइम आपका निकल जाए। इस तरीके की आईसीए की बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेटेजी होती है। तो ऑलवेज प्रैक्टिस रखिए फास्ट लिखने की। अभी भी आप लिख रहे हैं, अभी मेरे साथ देखिए, क्वेश्चन आपने देख लिया, समझ लिया, फिर आप खुद से सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है, सॉल्व करते वक्त फास्ट राइटिंग रखिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में जैसे राइटिंग रखनी है ऐसी राइटिंग। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करते रहिए। देखिए इसमें आप एग्जाम में सॉल्यूशन करेंगे वैसा ही करना। इस पीडीएफ के अंदर आपने जैसे ही प्रिंट निकलवा ली, बिल्कुल मान के चलिए एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा है और इस तरीके से सोल्व करना है, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है और उसी तरीके से सोल्व करिए, ताकि एग्जाम में फिर उसी तरीके से प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली आपका हाथ करता रहे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। दोनों का आंसर दे दिया, 220 एंड 240। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो कि May 19 का क्वेश्चन है।